हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ एनाटॉमी इन टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी विज्ञान में शारीरिकी जो है वो किस तरीके से हेल्प करती है, उसे आज हम देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रोल ऑफ मॉर्फोलॉजी इन टैक्सोनॉमी, आज हम देखेंगे रोल ऑफ एनाटॉमी इन टैक्सोनॉमी। तो आई होप मेरी जो लेक्चर्स हैं वो आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। ये जो टॉपिक है वो MSc और RPSc असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रोल ऑफ एनाटॉमी इन टैक्सोनॉमी। एनाटॉमी को टैक्सोनॉमी के साथ रिलेशन में लाने वाले जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे बेली एंड हिज को-वर्कर्स इन 1951। इनके बाद मैटकेफ ने 1954 में टैक्सोनॉमी और एनाटॉमी को रिलेट किया था कि एनाटॉमी जो है वो टैक्सोनॉमी में हेल्प करती है, या एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में क्लासिफिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। कार्ल क्रिस ने 1996 में डिस्क्राइब किया कि जाइलम इवोल्यूशन जो है वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही स्टार्ट हो गया था। इसके बाद जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट आने लगा वैसे वैसे एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो टैक्सोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। अब हम ये देखते हैं कि टैक्सोनॉमी में जो एनाटॉमी है वो क्यों यूज़ की जाती है। उसको यूज़ करने का जो पहला रीज़न है वो रीज़न ये है कि एनाटॉमी जो है उसके बेस पर हम किसी भी टैक्सोन की या किसी दो डिफरेंट टैक्सोन की फाइलोजेनी को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए एनाटॉमी को इसमें यूज़ किया जाता है। अब एनाटॉमिकल कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम टैक्सोनॉमी में क्लासीफाई करते हैं किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को, तो उसमें से पहला जो कैरेक्टर है वो है वुड एनाटॉमी, यानी कि किसी भी टैक्सोन की जो मेंबर्स हैं उनकी वुड एनाटॉमी लगभग सिमिलर होती है। तो वुड एनाटॉमी के बेस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो एक ही टैक्सोन के मेंबर हैं या अलग अलग टैक्सोन के मेंबर हैं। हम सभी जानते हैं वुड किसकी बनी होती है, सेकेंडरी जाइलम की बनी होती है, जो कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर डेवलप होता है। और डेवलप किससे होती है, ये सेकेंडरी जाइलम जो है वो स्टील के अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है उससे डेवलप होती है। वुड एनाटॉमी जो है वो बहुत सारे प्रिमिटिव वेसल लेस जो एंजियोस्पर्म हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, उनकी सिस्टमिक पोजीशन ज्ञात करने में हेल्प करती हैं। कुछ फैमिलीज हैं प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की, जैसे विंटरेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंटरेसी, एम्बोरिलेसी एंड क्लोरेंथेसी। ये जो फैमिलीज हैं इनकी वुड एनाटॉमी के बेस पर इनकी सिस्टमिक पोजीशन जो है वो एस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाई जाती, लेकिन जो एक एडवांस जिम्नोस्पर्म है नीटेल्स, उसके अंदर यानी कि जो नीटम है उसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो हाइपोथेसिस दी गई हैं इसकी वुड एनाटॉमी और टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। पहली हाइपोथेसिस कहती है कि एंजियोस्पर्म का जो ओरिजिन है वो वेसल लेस एंजियोस्पर्म से हुआ है, यानी कि ऐसे एंजियोस्पर्म जिनमें वेसल्स नहीं थी उनसे अभी जो एडवांस एंजियोस्पर्म है जिनमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उनसे इनका ओरिजिन हुआ है। दूसरी हाइपोथेसिस कहती है कि ये जो ओरिजिन हुआ है वो जिम्नोस्पर्म से हुआ है और बेसिकली नीटेल से हुआ है, क्योंकि नीटेल्स के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है। वुड एनाटॉमीज पे जो स्टडीज की गई हैं वो सजेस्ट करती हैं कि एमनेटिफेरी जो है वो एक एडवांस ग्रुप है और नीटेल्स जो है वो एंजियोस्पर्म का एंसेस्टर नहीं है। बेली ने 1944 में कंक्लूड किया कि एंजियोस्पर्म में जो वेसल्स होती हैं वो किससे डेवलप हुई हैं, ट्रैकिड से डेवलप हुई हैं, जिन ट्रैकिड के अंदर स्केलीफॉर्म पिटिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, जबकि नीटेल्स में जो वेसल्स पाई जाती हैं वो हुई तो ट्रैकिड से ही डेवलप है, लेकिन ये ट्रैकिड्स वो हैं जिनमें सर्कुलर पिटिंग पाई जाती है। इसलिए बेले ने 1944 में सजेस्ट किया कि एंजियोस्पर्म और नीटम इन दोनों की वेसल जो हैं उनका ओरिजिन जो है वो अलग अलग है, इसलिए नीटम जो है वो एंजियोस्पर्म का एंसेस्टर नहीं हो सकता। ठीक है, वुड एनाटॉमी जो है वो बहुत सारी टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जैसे पियूनिया जो है इसका
एक अलग फैमिली पियोनेसी के अंदर, जबकि ऑस्ट्रोबेलिया जो है उसको एक सेपरेट फैमिली ऑस्ट्रोबिलरेसी के अंदर रखा गया इसी वुड एनाटॉमी के बेस पर। नेक्स्ट है नोडल एनाटॉमी। कितने लीफ गैप प्रेजेंट हैं, कितने लीफ ट्रेस प्रेजेंट है, कितनी ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, नोडल एनाटॉमी के बेस पर हमें ये पता चलता है। और साथ ही साथ ये नोडल एनाटॉमी जो है वो टैक्सोनॉमिकल पोजीशन को एस्टेब्लिश करने में बहुत ही हेल्प करती है। बेली के अकॉर्डिंग 1965 में और तख्ताजन के अकॉर्डिंग 1964 के अंदर जो नोडल एनाटॉमी की स्टडी है वो एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक में कंसिडरेबल रोल प्ले करती है। लीफ बेस और लीफ गैप के अंदर कितने वेस्कुलर ट्रेसेस जो हैं एंटर कर रहे हैं और कितने वेस्कुलर सिलेंडर्स के अंदर ऐसा हो रहा है, ये हर एक डिस्टिंक्ट ग्रुप के लिए डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होता है जिसके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सिमिलर टैक्सोन के हैं या डिफरेंट टैक्सोन के। देखिए जो यूनिलोक्यूलर टू ट्रेस्ड नोड जो है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप का नोड माना जाता है, जबकि ये माना जाता है कि जितने भी आगे जो नोड डेवलप हुए हैं वो इसी से डेवलप हुए हैं। मल्टीलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, प्लूरीलोक्यूलर, वो सारे के सारे जो हैं इसी से डेवलप हुए हैं। इस टाइप का जो नोड है वो मैग्नोलियस में पाया जाता है, लेकिन ये एमेंटीफेरी में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है फ्लोरल एनाटॉमी। फ्लोरल एनाटॉमी के बेस पर भी हम टैक्सोनॉमिकल पोजीशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है और फ्लावर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ब्रैक्टियोल, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जो हैं वो मॉडिफाइड लीव्स हैं। वेस्कुलर सिस्टम सप्लाई जो सारे के सारे फ्लोरल पार्ट में होती है उसे हम जो फ्लावर का रिसेप्टिकल कॉर्टेक्स होता है उसके द्वारा इजीली ट्रेस कर सकते हैं। वेस्कुलर सप्लाई एक फ्लावर में कैसे हो रही है इसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसे फ्लोरल एनाटॉमी कहते हैं। यानी कि स्टडी ऑफ द वेस्कुलर सप्लाई टू अ फ्लावर इज डिफाइंड एज फ्लोरल एनाटॉमी। ठीक है, ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि एंजियोस्पर्म के जो डिफरेंट टैक्सोन्स हैं उनकी फाइलोजेनी क्या है। फैमिली रेननकुलेसी के डिफरेंट जेनेरा के अंदर कार्पल्स में जो वेस्कुलर सप्लाई हुई उसकी जब स्टडी की गई तो ये पाया गया कि एकीन का जो ओरिजिन है जो कि रेननकुलस और थैलेक्ट्रियम में पाए जाते हैं वो फॉलिकल से हुआ है। फॉलिकल जो है वो डेल्फिनियम और एक्विलेजिया में पाए जाते हैं और फॉलिकल के अंदर सक्सेसिव रिडक्शन हुआ जब ओव्यूल्स का, तो उससे एकीन का डेवलपमेंट हुआ। फ्लोरल एनाटॉमी के बेस पे ही मेनेंथेस को निटेनेसी से अलग किया गया और मेनेंथेस को मेनेंथेसी नाम की एक अलग सेपरेट फैमिली के अंदर रखा गया। जीनस सेंटेला जो है उसे हाइड्रोकोटाइल से भी इसी फ्लोरल एनाटॉमी के बेस पर अलग किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो ओव्यूल में वेस्कुलर सप्लाई हो रही है उसके अंदर ऑल्टरनेट बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हाइड्रोकोटाइल है यहाँ पर जो ओव्यूल में वेस्कुलर सप्लाई हो रही है या ओव्यूल जिस वेस्कुलर सप्लाई को रिसीव कर रहा है वो दो एडजेसेंट बंडल के फ्यूजन से हो रही है। देखिए जो सेंटेला है उसके अंदर सप्लाई हो रही है ऑल्टरनेट बंडल से, जबकि जो हाइड्रोकोटाइल है उसमें सप्लाई हो रही है एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल से। पियोनिया जो है उसे रेननकुलेसी फैमिली से इसी एनाटॉमी के बेस पर अलग किया गया और उसे एक अलग फैमिली पियोनेसी के अंदर रखा गया। ये जो सेपरेशन है वो फ्लोरल एनाटॉमी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इनकी फ्लोरल एनाटॉमी अलग अलग है, इसीलिए इनकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन को अलग अलग किया गया। क्योंकि इनके सेपल और पेटल्स जो हैं उनमें बहुत सारे ट्रेसेस पाए जाते हैं। कार्पल्स के अंदर 5 ट्रेसेस पाए जाते हैं और जो स्टेमन है वो कैसे होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की कि टैक्सोनॉमी में एनाटॉमी जो है वो किस टाइप से हेल्प करती है। इसी तरह आगे आने वाले लेक्चर्स में कुछ ऐसे ही अलग अलग बॉटनी की ब्रांचेस को हम टैक्सोनॉमी से रिलेट करने वाले हैं कि किस तरीके से वो ब्रांचेस जो हैं एक टैक्सोन या एक ऑर्गेनिज्म की सिस्टमिक पोजीशन को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है। तो आई होप ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, और अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हैं तो अपना सपोर्ट जो है वो मुझे ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और बॉटनी की ब्रांच का टैक्सोनॉमी के रिलेशन के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।
Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.